बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। WHS के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं हैदर हयात खान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मियां वकास मंशा एडवोकेट। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे मुल्क की सियासी हालात का। सुप्रीम कोर्ट जो एक बड़ा सुप्रीम इदारा है और मुल्क की अदलिया का सबसे बड़ा हाउस है, वहाँ से एक डिसीजन आता है और हुकूमत जिसका अल्टीमेटली उसको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का एहतराम करे और उनके ऊपर अमल दरामद करे। सो फार 14 मई को इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे पंजाब में। अगर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट की साख कितनी मुतासर होगी और ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो आने वाला वक्त मुल्क के लिए कितना ख़राब होगा और आम आदमी को भी क्या ये हक हासिल होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इसी तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दे और उसके ऊपर अमल दरामद करने से रोक दे। फिर इमरान खान साहब की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए व्हील चेयर पर जाते हैं और ये एक्सक्यूज़ देते हैं, उज़र देते हैं कि अदालतों में इसलिए वो हाजिर नहीं दे सकते कि उनकी टांग पे स्वेलिंग हो रही है। वो रैलीज की क़यादत कर रहे हैं, तब उनकी टांग पे स्वेलिंग क्यों नहीं हो रही? तो क्या सियासतदान इन तमाम चीज़ों को अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक उम्रा की। आप काफ़ी दिनों से गायब थे, आप उम्रा करके आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल करे। आमीन, शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वहाँ पर मुल्क की हालात के लिए भी दुआ की होगी। बिल्कुल जी। अच्छा वकास, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इदारा है मुल्क की अदलिया का, एक फ़ैसला आता है कि पंजाब में 14 तारीख को इलेक्शंस होंगे। आज मुल्क में हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बहस ये हो रही है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत ये है कि उसके ऊपर भी अमल दरामद ना होने की बातें हो रही। असल में ये जो सारा मामला तब शुरू हुआ जब जस्टिस अतर मनिल्ला ने एक आपके सामने एक जो नोट लिखा, इख्तलाफी नोट लिखा, उसके ऊपर उन्होंने यही जो जस्टिस जो थे मेरे मंदू खेल साहब और जस्टिस जो दूसरे थे शाह साहब, उनके को सेकंड करते हुए कहा जी ये जो फैसला है ये 4-3 का है। उससे सारा बहम शुरू हुआ और पार्लिमान ने मुश्तरका जो इजलास था उसके अंदर तमाम पार्टीज़ ने अयादा किया और प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते, ये 4-3 का फ़ैसला है। और इसके ऊपर आपने देखा कि मुख्तलिफ जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उन्होंने तकारीर की और उन्होंने साफ इनकार करते हुए ये कहा कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है क्योंकि पार्लियामेंट ने जो फंड्स थे एलोकेट नहीं किए, हम फंड्स नहीं करेंगे। एक इसके ऊपर ना बड़ी अच्छी मूव की गई गवर्नमेंट ऑफ द डे की तरफ से। हैदर, आपने देखा होगा कि जो भी फैसले हैं वो कैबिनेट करती है, ये पार्लियामान में ले गए, ये पार्लियामान में फैसला ले गए। हालांकि जितने भी फंड्स होते हैं जो मतलब किसी तरह के फंड्स एलोकेट करने होते हैं, किसी महकमे को देने होते हैं, प्रोजेक्ट करना होता है तो वो कैबिनेट करना होता है। ये वाहिद फैसला था जिसको वो टोटल पार्लियामेंट के ऊपर ले गए अपनी स्किन को सेव करते हुए। हालांकि ये मुझे ये समझने से मैं कासिर हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ द डे का तो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई डायरेक्टली अमल दखल ही नहीं है क्योंकि इलेक्शन करवाना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने सिर्फ फंड्स जनरेट करने होते हैं, फंड्स एलोकेट करने होते हैं। उन्होंने अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करते हुए ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर ले गई और पार्लियामेंट ने चलिए ये स्किन सेविंग तो हो गई, ठीक है। आपने जो बात की कि गवर्नमेंट स्किन सेव की, कैबिनेट के अंदर जो मामला डिस्कस होते हैं उनको पार्लियामेंट से में डिस्कस किया और वहाँ से मुस्तरद करवाया ताकि शायद सुप्रीम कोर्ट के बाद पास कल को उनको सजा देने के लिए कोई चीज़ ना हो। वो तो कह सकें कि ठीक है यार जमहूरी मुल्क है, पार्लियामेंट को उन्होंने हम लोगों ने तो पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सवाल ये है कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस हैं वो तो अल्टीमेटली ये है कि इलेक्शंस ना हो। असल में गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन पंजाब में होते हैं तो जिस तरह की आज ये नहीं कि इमरान खान की वेव, उन्हें अपनी जो उन्होंने 1 साल की परफॉर्मेंस है उसको भी वो मद्देनज़र रखते हुए कि आज जो महंगाई है, जो गरीब तबका है, जो मतलब मिडिल क्लास तबका था वो भी आज गरीब तबका हो चुका है। मिडिल क्लास तो वो गरीब तो वैसे ही पिस चुका है, वैसे ही ख़त्म हो चुका है। मिडिल क्लास जो एक मतलब सैलरीड पेशा लोग थे जो 50,000 कमा रहे थे वो उनका आज जो साल पहले का 50,000 है वो आज 10 से 20,000 रुपया रह गया आपके सामने। उनको वो नज़र आ रहा है कि महंगाई का जो तूती बोल रहा है, अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में जाती है, जाहिर सी बात है सारी पार्टियों ने पंजाब के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो उनको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि खान साहब की जो कंपेन होगी वो सिर्फ एक तो महंगाई की होगी, एक और ऊपर से जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का वो ताना देते हैं उसके ऊपर जो इस टाइम पे गवर्नमेंट खान साहब की खुद कुछ भी ना करें तो गवर्नमेंट उनके फेवर में जो दबाव महंगाई की सूरत में कर रही है तो उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। कल को पता चलेगा ना कि किन किन चीज़ों के ऊपर खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट के पास
उनको जस्टिफाई करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती, खान साहब कन्विंस कर पाते हैं लोगों को या नहीं कर पाते। सवाल ये है कि जो अहम मुद्दे हैं उनमें एक चीज़ तो ये है कि खान साहब कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, असेंबलीज डिसॉल्व हुई, आइन कहते हैं 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाएं। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा आइन ये भी कहता है कि जब मुल्क में इंतखाबात हो तब निगरान सेटअप हो। आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा देते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके बाद जब कल को बाकी मुल्क में इलेक्शंस होंगे, कौमी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, तो क्या पंजाब में आप असेंबलीज को दोबारा तोड़ेंगे, फिर दोबारा पूरे मुल्क के साथ इंतखाबात करवाएंगे, या 90 रोज के लिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसको घर भेजेंगे कि जी यहाँ पे अभी 90 रोज निगरान सेटअप आप इस चीज पे देखें तो जो आइन में क्लियर कट लिखा हुआ, गवर्नमेंट्स लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन कंडक्ट होगा, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन इकट्ठे कंडक्ट हो। नहीं, ये तो कोई चीज नहीं लिखी हुई, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मसला ये है कि जब एक लेकिन आप ये बताएं ना, आइन कहता है ना कि निगरान सेटअप होगा बिल्कुल जब इलेक्शन होंगे। आप फॉर इंस्टेंस पंजाब में इलेक्शंस हो जाते हैं, आपके सामने मेरी छोटी सी बात सुने, नून लीग की हुकूमत बन जाती है पंजाब में या पीटीआई की हुकूमत बन जाती है, कल को जब पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे तो क्या आप दोबारा इलेक्शन करवाएंगे पंजाब में, या आप दोबारा चीफ मिनिस्टर को 90 रोज की छुट्टी पे भेजेंगे? इसका तो बेहतरीन हल ये था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे पीटीआई को और बाकी तमाम जमातों को जो इस टाइम कह रही हैं इलेक्शन हो, उनको अपने साथ लेके चलती हैं और पार्लियामान में लाकर उन्हें, क्योंकि आपने देखा ना कि स्पीकर कौमी असेंबली ने अचानक से इस्तीफे कबूल कर रही है जो कि नहीं हो रहे थे। उन्होंने देखा कि शायद अपोजिशन लीडर चेंज होगा, हम कल को जो अपॉइंटमेंट्स करनी उनमें हमारा खलल आएगा, तो उन्होंने जल्दी से इस्तीफे मंजूर करके आज भी डमी राजा रियाज जो कि कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ना है, तो आप ये हमारी अखलाकी जो इक़दार है आपका सामने एक वाज़ेह नमूना कि हम इस हद तक पसली का शिकार हो चुके हैं। का तो खान साहब ने भी जो बड़ा मुजाहरा किया बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो अंदर से जाते थे कि मुझे ऑपोजिशन लीडर से सलाम ना लेना पड़े, वो भी बाहर हमारी इखलाकी पस्ती का ही एक मुजाहरा था। हैदर एक अलग इशू है। आज अगर जो करंट इशू है वो ये कि इलेक्शन, वो गवर्नमेंट को चाहिए था। मुझे इसके कंक्लूजन की तरफ जाने, फिर अगली खान साहब की सियासत के मुस्तकबिल में वक्त कम है, आपको इस महीने में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट तो चाहेगी इलेक्शन ना हो, वो तमाम तरह ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। पर देखना ये होगा, मैं आपको आज हैदर एक बात बताता चलूं, शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम ऐसे हीले बहाने करके ये कह के, जैसे ख्वाजा साद रफीक गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पर जाके तकरीर कर दी है और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े दिल से उनको तमाम बातें सुनी भी हैं और उनको देखा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। पार्लियामान की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है। की बात हो रही है ना अभी, वो तो जो हीले बहाने ना कि 14 मई की डेट निकल जाए, मेरे आपके ऊपर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मेरा ये ख्याल है कि 14 मई की जैसे ही डेट निकलेगी, जो गवर्नमेंट सोच रही है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैकफुट पे चले जाएंगे, वो फैसला खत्म हो जाए, मेरे ख्याल से 14 मई के बाद एक नया कानूनी और आईनी मसला पाकिस्तान में खड़ा हो जाएगा और चीफ जस्टिस शायद मेरे ख्याल में एक सख्त एक्शन ले ले गवर्नमेंट। क्या एक्शन हो सकता है? वो अब किसी भी नोयत का हो सकता है, वो शायद वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ चला जाए या शायद इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल से इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर की तरफ। वैसे चलें अब अगला टॉपिक हम आज के लिए जरा साइड पर रखते हैं, हम इसी को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं जो रिमेनिंग टाइम है। आपने ये जो मुद्दा उठाया प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से उड़ाएंगे, मैं वैसे आपसे सवाल कर रहा हूँ लीगली, जब प्राइम मिनिस्टर तो कहेगा कि आपने हमें ऑर्डर दिया, हमने इसको कैबिनेट में लेकर गए, कैबिनेट ने फैसला किया इसको पार्लियामान में लेकर जाया जाए, अब जब पार्लियामान ने उसको मुस्तरद कर दिया तो हम कैसे फंड इशू कर दें? दूसरी चीज इलेक्शन कमीशन की जो बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन का काम तो इंतखाबात करवाना है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट फंड्स ही नहीं देगी तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, कैसे इलेक्शंस करवाएंगे? अब देखिए आप ये जो बात है मैं पार्लियामान में लेके फैसला, वो है सियासी फैसला। चीफ जस्टिस ने ये कहना है कि वो आप जितनी मर्जी तकारीर असेंबली के अंदर खड़े होकर कर लें, वो आपकी सियासी हैं, आप क्योंकि सियासी लोग हैं। देखना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ द डे जो कि कैबिनेट डिवीजन है, उसने कैबिनेट ने फैसला करना था। पार्लियामान का इसमें वो ठीक है कि ऑप्टिक्स के तौर पर जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक हथियार का इस्तेमाल किया, पार्लियामान को चीफ जस्टिस के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वैसे तो जो ड्यूटी बाउंड थे वो तो कैबिनेट थी ना, तो वहां पे जब आपने देखा होगा, तो फिर इसका मतलब है कि फिर खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी कैबिनेट उड़ेगी। हैदर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्ले कर रही है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं बात करते कि ये फैसला 4-3 का है, वो ये सारी बात पार्लियामान के अंदर करते हैं, क्योंकि पार्लियामान में जो गुफ्तगू की जाए उसमें इस्तिस्ना हासिल है। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर जाते हैं वो दूसरी तरफ बात को चले ठीक है। अब इलेक्शन इस महीने नहीं होंगे,
इलेक्शन तो नामुमकिन नजर आ रहा है। दूसरी चीज, इन केस कंटेम्प्ट में चीफ जस्टिस जो हैं वो कैबिनेट की तरफ जाते हैं, या प्राइम मिनिस्टर का जो आपने जिक्र किया, अब पार्लियामान में जाने का फैसला अकेले प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं था, वो तो पूरी कैबिनेट का था, फिर पूरी कैबिनेट उड़ेगी। जो अगर आप जस्टिस साकिब निसार का अगर फैसला देख लें जो उन्होंने किया था 2019 में, उसमें तो ये है कि जो भी फैसला होता है वो प्राइम मिनिस्टर अकेले का नहीं होता, पूरी कैबिनेट का होता है। तो फिर कैबिनेट तो मेरे ख्याल से तो फिर इस मामले में अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ कंटेम्प्ट जाती है तो वो पूरी कैबिनेट की तरफ ही जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया वकास। आज नाज़रीन हमने अहम चीज़ें थी जो डिस्कस की। यकीनी तौर पर हालात बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतर होने चाहिए। होंगे कैसे, वो अल्टीमेटली सियासतदानों को खुद बैठकर डिसाइड करना होगा। अगर सियासतदानों के कोर्ट से बॉल बाहर जाएगी, फिर सियासतदानों की कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर बॉल उन कोर्ट्स में जाएगी जहां पर शायद सियासतदान इतने मैटर नहीं करेंगे। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि मामलात बेहतर हों। बाकी अगले प्रोग्राम में खान साहब की जो तर्ज सियासत है उसको डिस्कस करेंगे, खास तौर पे पंजाब में जो टिकटों की तकसीम का मामला है, ये पीटीए को कितना डैमेज कर चुका है, ये अगले पॉडकास्ट में आपके सामने रखेंगे। मुझे और वकास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।